हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का इसका नेम है कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें लिखा है द चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज -1.6 कूलम्ब। तो यहाँ पर जो है चार्ज कितना दिया है, -1.6 कूलम्ब। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस ऑन इट देन नॉर्मल स्टेट। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है Q बराबर NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मतलब है ये। Q बराबर NE। तो चार्ज कितना दिया है, -1.6 कूलम्ब। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम लोग को सॉल्व करना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हम लोग n को जो है इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो n इज इक्वल टू -1.6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो -1.6 कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, और इसके बाद में जो है ये माइनस के चार्ज, और ये 10⁻⁻19, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। तो यानी कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा हमारा आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ रहा है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर रहे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, ए कंडक्टर हैज़ 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसमें चार्ज पॉजिटिव है, कंडक्टर है, इसमें चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। और क्या दिया क्वेश्चन में, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और शॉर्ट। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो वही फार्मूला फिर से यहाँ पर भी अप्लाई होगा, Q बराबर NE। तो n को इधर लाएंगे तो n इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो n हम लोग को निकालना है। तो Q का मान कितना दिया है दोस्तों, 2.4 इंटू 10⁻⁻18। और यहाँ पर जो है E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 8 जा 16। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये नीचे वाला जो है ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 12, और इसके बाद में 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8 यानी कि 3/2। यानी कि n इक्वल टू 3 इंटू 10। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ ये भी और ये कट जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁻1 बचेगा। तो ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। तो अपॉन 2, और n इज इक्वल टू 10 3 जा 30, 30/2, 2 15 जा 30, n इक्वल टू 15। यानी कि दोस्तों 15 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ गया ये। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना शॉर्टेज हो रहा है दोस्तों, 15 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्ब ऑन ए 7 नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पर दिया है 7 नाइट्रोजन दिया है, और इसका एटॉमिक मास 14 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना दिया है दोस्तों, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है।
और एटॉमिक मास 14 दिया है। और यहाँ पर कुछ हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, द न्यूक्लियस हैज़ 7 प्रोटॉन। तो उसके न्यूक्लियस में कितने हैं? 7 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा दोस्तों, Q बराबर Ne, और ये प्रोटॉन है इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर भी चार्ज हमको निकालना है, Q बराबर, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना दिया है? 7 प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है दोस्तों? 7 प्रोटॉन। 7 इंटू, और यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव में 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा आंसर रहा, चार्ज। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 4th क्वेश्चन देखेंगे। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81.0। फाइंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वाटर यानी कि एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर तो फिर के क्या मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि के कितना दिया है? 81। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमको निकालना है एप्सिलॉन निकालना है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वाटर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के का मान कितना दिया दोस्तों? 81। 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 717 इंटू 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.17 इंटू 10⁻⁻12, और इसका जो है यूनिट कितना होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पर जो है पॉइंट लगाए हैं तो ये दो नंबर यहाँ पर रिड्यूस होगा, तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ वाटर इतना आता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसमें देखते क्या दिया है। ए यूरेनियम एटम एमिट्स अल्फा पार्टिकल इफ एट एनी इंस्टेंट एन अल्फा पार्टिकल is at a distance of 9 into 10⁻⁻15 meter from the center of the disintegrated atom, then what will be the force acting on the alpha particle? इसमें फोर्स पूछ रहा है, अल्फा पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा है। तो यहाँ पर एक यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 90, एटॉमिक मास है 238। यहाँ पर एक यूरेनियम का पार्टिकल है और एक अल्फा पार्टिकल है। और इसका डिस्टेंस कितना दिया है? 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर जो है ये 92 दिया है दोस्तों, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा तो N2 रिड्यूस हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो N की वैल्यू आएगा 90। यहाँ से 2 निकल जाएगा जो है। तो यहाँ पर भी वही लगेगा, Q इज इक्वल टू Ne। Q1 यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज, यूरेनियम का मतलब निकाल रहे हैं, अभी अल्फा पार्टिकल का निकालेंगे फिर। Q1 इज इक्वल टू N की वैल्यू कितना है? 90 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q1 इज इक्वल टू, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा आ गया चार्ज। और हम यहाँ पर निकालेंगे अब अल्फ़ा पार्टिकल के लिए चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल
इक्वल टू अल्फा पार्टिकल का चार्ज मतलब होता है +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि +2 E। यहाँ पर जो है n की वैल्यू होगा +2। यहाँ से जो वो दोस्तों यहाँ से जो निकालें 2 यहाँ से, ये अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, तो Q2 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और n की वैल्यू है। यही फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, Q इक्वल टू NE। बस यहाँ पर Q2 लिख देंगे, यहाँ पर Q1 लिख देंगे। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q2 इक्वल टू 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए भी चार्ज आ जाता है इतना। और इसमें डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों 9 इंटू 10⁻⁻15, यानी कि आर कितना दिया 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर फोर्स निकालना है। दोस्तों हम लोग को फोर्स निकालना है दोस्तों, उस पर इसमें जगह नहीं था, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम लोग को फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पर, इतना फोर्स लग रहा है अल्फ़ा पार्टिकल पर। तो के का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना निकाले थे दोस्तों हम लोग 144 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर जो है Q1 हम लोग निकाले थे 144 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 निकाले थे 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्स इक्वल टू इतना, तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू 144 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्टेंस कितना दिया है 9 इंटू 10⁻⁻15, तो इसका स्क्वायर होगा। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख देंगे ऊपर वाला 9 इंटू 10⁻9 इंटू 144 इंटू 10⁻, इसको जो है 19 और 19 को माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 10⁻−38 इंटू 3.2 अपॉन में लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है यानी कि 9 दो बार लिख देते हैं 9 इंटू 9 इंटू 10⁻−15, 15 टू या 30 -30। तो यहाँ पर जो है ये 9 से 9 कट जाएगा और ये जो है 38 और 30 ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि यहाँ से काट देते तो यहाँ पर 10⁻−8 बचेगा और ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे 144 इंटू 3.2 इंटू 10⁻9 पॉजिटिव में और इंटू 10⁻−8, यहाँ पर 30 से कट गया -8 बचेगा, तो इसमें से पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 और अपॉन में क्या बचेगा 9। तो हम लोग यहाँ से काट देंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10 और ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और 45 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 72 और 32 इंटू 2 बच रहा है यहाँ पर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2304 इंटू अपॉन 9 आएगा।
यहाँ पर दोस्तों ये 2 जो है इंटू 2 रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और ये 2 और ये 9 बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अपॉन में लिखेंगे 9। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करते हैं। 9 5 जा 9 पच्चे 45, तो यहाँ से 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 9 दूनी हाँ 9 एकन्नम 9, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, तो यहाँ पर फोर्स कितना आ गया दोस्तों, 512 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यूनिट को लगाना मत भूलना दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ फार अपार्ट द two electrons be if the force between them equal the weight of an electron? What in case of proton? प्रोटॉन के केस में पूछ रहा है, उसका जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ये डिस्टेंस पूछ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और है, तो यही इसका डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्तों। इसको ए मान लेते, पॉइंट बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लागू होगा, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2। ये दोनों चार्ज है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम लोग। और ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एम जी। फोर्स इक्वल टू एम जी होता है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। कंपेयर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये फोर्स की जगह पे इक्वल टू एम जी है, तो यहाँ पर एफ की जगह पे एम जी भी लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग। तो एम जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आर पूछ रहा है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। एम जी, यहाँ पर एम जी, एम का वैल्यू, एम जी जो है मास है, और ये जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नीचे लगता है। तो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी वैल्यू होता है 9.8। यहाँ पर जो दोस्तों पेन ख़त्म हो गया था स्याही, तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹, यानी कि ये के का वैल्यू है, इंटू ई स्क्वायर। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पे स्क्वायर। और अपॉन में लिखेंगे डिस्टेंस, ये तो हम लोग को निकालना है, डिस्टेंस नहीं दिया। तो यहाँ पर जगह नहीं दोस्तों, हम लोग दूसरे पेज में करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर कितना आया था, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर, यह था। और ये एम जी, फोर्स इक्वल टू एम जी, यहाँ पर लिख देते दोस्तों, हम भूल जगह नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8। एम जी इक्वल टू इतना है, के Q1 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लोग निकालना है, तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद, 2.56 इंटू, और यहाँ पर 19 दूनी 38,
38 माइनस में है, और 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻⁻29 बचेगा। तो और इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 89.18 इंटू 10⁻31 आर स्क्वायर इक्वल टू, ए 2 अंक के बाद पॉइंट, ए भी 2 अंक के बाद पॉइंट, से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.2583 इंटू 10 स्क्वायर, या 100 भी ले सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, आर इक्वल टू 0.508, इसका स्क्वायर रूट आएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का 10 होता है। तो आर इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये एक पॉइंट से यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 5.1 मीटर लगभग अप्रॉक्सीमेटली आएगा डिस्टेंस। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो उसमें देखते क्या लिखा है। 2 पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट रिपल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। फोर्स कितना दिया, 18 न्यूटन। इफ़ द सम ऑफ द चार्ज बी 9 माइक्रोकूलम देन कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यू। इसमें जो है सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करना है दोनों का। तो यहाँ पर फोर्स कितना दिया है दोस्तों, 18 न्यूटन, और इसके बाद में 9 माइक्रोकूलम। 9 क्वेश्चन में दोस्तों देखते क्या दिया है, द सम ऑफ द चार्ज बी 9 माइक्रोकूलम। चार्ज, दोनों चार्ज का सम कितना है, 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितना दिया है, 0.1 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो लेट करके मान लेते हैं दोस्तों, Q1 इक्वल टू Q माइक्रोकूलम। यहाँ पर मान लेते हैं Q1 इक्वल टू Q माइक्रोकूलम, एंड Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। इसको उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 9 माइनस Q1, 9 माइनस Q माइक्रोकूलम, ये Q2 हो गया और Q1 का वैल्यू हो गया। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, देते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स कितना दिया दोस्तों, 18 न्यूटन। 18 इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है दोस्तों, Q माइक्रोकूलम। हाँ, Q माइक्रोकूलम है Q1, ये Q1 जो है Q माइक्रोकूलम, और Q2 9 माइनस Q माइक्रोकूलम। तो इन दोनों को जो है हम लोग कर देते, तो यहाँ पर Q1 लिख देते हैं। Q1 कितना है, Q, और Q2 कितना है, 9 माइनस Q। तो यहाँ पर जो है माइक्रोकूलम है ना, Q माइक्रोकूलम है यहाँ पर Q1 की वैल्यू, और Q2 की वैल्यू है 9 माइनस Q माइक्रोकूलम। हाँ, तो 1 माइक्रो कितना होता है दोस्तों, 10⁻⁻6। तो Q माइक्रो और 9 माइनस Q माइक्रो, तो हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, 0.1 मीटर दिया है डिस्टेंस। तो यहाँ से जो है लिख देंगे डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, 0.1 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 पॉइंट में अगर कोई भी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट जो है वैल्यू जो है और छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, और 9 2 या 18, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 2 इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 2 इक्वल टू 10⁻9 है पॉजिटिव में, और 10⁻−12 है। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बड़े नंबर की साइन माने से, तो यहाँ पर लिख देंगे 10⁻³ इंटू 9 इंटू क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9Q माइनस क्यू, और क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या है 0.01, टू इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10⁻⁻1 बचेगा इंटू 9Q माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 9Q प्लस 10 या इसको अपॉन कर देंगे, नीचे कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 या 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोग को। तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला लगता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम लोग 10th में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। -b ये a है और ये b है और ये c है, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है -9 है, और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों एक कैंसिल हो जाएगा, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर b की जगह पे 9, और ये प्लस माइनस, और रूट में b का वैल्यू कितना है 9 है, और स्क्वायर है, तो 9 9 जा 81, 81 माइनस 4, a की वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं है अगर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो और c का वैल्यू कितना है 20, तो 20 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, और 24 जा 80 अपॉन 2। a का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पर 1, कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ से जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 माइनस 80, तो यहाँ पर कितना रहेगा दोस्तों 1 अपॉन 2। दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग यहीं पर कर देंगे x इक्वल टू 9 प्लस 1, अलग अलग सेपरेट वैल्यू कर दें, प्लस को अलग कर देते हैं, माइनस को अलग कर देंगे, 9 प्लस 1 अपॉन 2 और 9 माइनस 1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 9 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 अपॉन 2, और इसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 अपॉन 2, 2 2 या 4, यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 या 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और 4 आ जाएगा यहाँ पर माइक्रो। यहाँ पर जो है q x इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों, सेपरेट वैल्यू 5 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर जो है q1 आ रहा है कि दोस्तों 5 माइक्रोकुलाम, और q2 आ रहा है दोस्तों 4 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो है दिया है q1 प्लस q2 कितना है 9 माइक्रोकुलाम। तो जो है q1 प्लस q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम क्वेश्चन में दिया था, सम ऑफ द चार्ज 9 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर q1 कितना लाया दोस्तों हम लोग 5 माइक्रोकुलाम प्लस q2 का वैल्यू कितना लाए 4 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम। तो हम लोग यहाँ पर जब ऐड करेंगे 5 4 9 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब दोस्तों ये आंसर जो है क्वेश्चन सही है, इक्वल आ रहा है ना दोनों तरफ, इसलिए सही है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm and they repel each other with a force of 4.0 into 10 power minus 5 Newton. If the charge on one particle is 4 times that of the other, then find the number of electrons charging them separately. The charge on electron is 5/3 into 10 power minus 19 कूलम। तो यहाँ पर जितना भी वैल्यू दिया है हम लोग पहले उसको उतार लेते हैं। इनमें जो है फोर्स कितना दिया है दोस्तों
5.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना दिया है 1 mm। तो 1 mm कितना होता है दोस्तों 10⁻³ मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना है 10⁻³ मीटर। और चार यहाँ पर जो है दोस्तों, चार्ज जो है दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 टाइम, वन पार्टिकल इज 4 टाइम, यानी कि Q1 यानी कि 4 टाइम, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको Q2। यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, 4 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स कितना दिया है दोस्तों 4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1। Q1 जो है यहाँ पर है, Q1 की वैल्यू कितना है 4Q²। यहाँ पर जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, 4Q2 है इंटू Q2 जो है अभी Q2 नहीं दिया तो Q2 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग अपने से। R² डिस्टेंस कितना दिया है 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से 4 और ये 4, यहाँ से 4 से और 4 कैंसिल कर देते हैं, 10⁻⁵ बच रहा है यहाँ पर, 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर Q2 और से Q2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों Q2² अपॉन 3 2 जा 6 10⁻⁻6। इसको यहाँ इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, Q2² इज इक्वल टू 10⁻⁵ इक्वल टू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग करते हैं Q2² इज इक्वल टू 10, इसको जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10⁻⁻11 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल 10⁻⁻11 10⁻9 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻9 अपॉन 9। तो यहाँ पर Q2² इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 10⁻⁻20। यहाँ पर जो है 11 और 9 कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों 19 नहीं हो तो सॉरी दोस्तों 11 और 9 को प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा अपॉन में क्या है 9। तो इसको Q2 इसको जो है स्क्वायर रूट करेंगे, इसका अगर हो जाएगा तो Q2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और इसका 10 10 जा होता है, इसका 10 -10 पावर हो जाएगा और 3 3 जा 9। ये हो गया Q2 का वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर ऊपर कर देते, नहीं दिख रहा था आप लोग को। दोस्तों यहाँ पर Q1 आ गया तो हम लोग यहाँ पर Q2 आ गया तो यहाँ पर हम लोग Q1 निकालेंगे। Q1 देखो यहाँ पर कितना दिया था दोस्तों, Q1 यहाँ पर दिया है कितना 4 टाइम। तो यहाँ पर हम लोग Q2 तो आ ही गया है तो यानी कि 4Q2। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 10⁻3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा Q1 इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻⁻10। ये Q1 आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर Q1 आ गया और Q2 आ गया तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चार्जिंग देम सेपरेटली जो है अलग अलग जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो Q1 आ गया Q2 भी आ गया तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे Q1 इक्वल टू N1 रख देते हैं यहाँ पर E। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q1 अपॉन E।
Q1 कितना आया था दोस्तों 4/3 इंटू 10⁻⁻10 इतना आया था। तो यहाँ पर जो हम लोग इसको तो हम लोग यहाँ पर ई का वैल्यू दिया दोस्तों। ई का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो क्वेश्चन में दिखते हैं दोस्तों। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 5/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर है, यानी कि 4/5 और यहाँ से ये भी एक कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻⁻19 बचेगा। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 1 जा 5 1 जा 5 यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, 0.58 जा 40। तो यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों N1 की वैल्यू कितना आ रहा है 8 इंटू 10⁸। यहाँ पर एक ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा पॉइंट हट के। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू अलग से आ रहा है 9 इंटू इतना हमारा आंसर आ रहा है। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेपरेटली अलग निकालना है, N2 निकालना है, यानी कि N2 = Q2/E। तो यहाँ पर दोस्तों Q2 कितना आया था दोस्तों 10⁻⁻10/3 आया था। अपॉन में E का वैल्यू कितना दिया था दोस्तों क्वेश्चन में 5/3 इंटू 10⁻⁻19। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1/5 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख देते। 1/5 ये यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻9 बचेगा। यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पर 0.2, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों 0.2 इंटू 9 आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 2 इंटू 10⁸ आएगा। ये हम लोग का सेपरेटली आंसर आ गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। यहाँ पर जो है दो यहाँ पर चार्ज है Q1 और एक Q2 है। और Q1 के कितना है +2 माइक्रोकूलम और ये भी प्लस में है 6 माइक्रोकूलम में, प्लस में इसीलिए रिपल हो रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर जो फोर्स कितना दिया दोस्तों 12 न्यूटन। और क्या दिया दोस्तों क्वेश्चन में इफ़ इच इज गिवन एज एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। इसमें न्यू फोर्स पूछ रहा है दोस्तों अट्रैक्शन एडिशनल। यहाँ पर जो है -4 माइक्रोकूलम एडिशनल बता रहे हैं यहाँ पर प्लस में, और -4 माइक्रोकूलम, यानी कि सेकंड वाले का आ रहा है यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 माइक्रोकूलम प्लस में। ये होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है F1 = KQ1 Q2/R²। F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये होता है दोस्तों। तो यहाँ पर F2 का भी लिख सकते हैं इसे F1/F2 = Q1 Q2/Q1 तो यहाँ पर F1 कितना दिया दोस्तों 12 न्यूटन। 12/F2 निकालना है हम लोग को। तो Q1 कितना दिया दोस्तों यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम। ये Q1 डैश है और ये Q2 डैश है दोस्तों। तो यहाँ पर Q1 कितना दिया दोस्तों 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू Q2 कितने दिए दोस्तों +6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर 6 ले देते हैं अपॉन -2 Q डैश का वैल्यू -2 और यहाँ पर 2 दिया है। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 3 या 6 माइनस में
यानी कि F2 इक्वल टू F2 3 F2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 12, 3 4 या 12, यानी कि कितना आ रहा है दोस्तों, न्यू फोर्स कितना आ रहा है, 4 न्यूटन आ रहा है अट्रैक्शन। क्या आ रहा है दोस्तों हम लोग का आंसर, 4 न्यूटन अट्रैक्शन। यहाँ पर फोर्स लग रहा है न्यू फोर्स। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू आइडेंटिकल मेटलिक बॉल्स A and B have charge +14 and -10 microcoulomb respectively. The distance between them is 2 meters. What is the magnitude and type of force acting between them? They are touched to each other and again separated by a distance of 2 meters. 2 मीटर डिस्टेंस जो है सेपरेट कर रहा है फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन देम। व्हाट विल बी द फोर्स इफ़ वन बॉल इज कनेक्टेड टू अर्थ। वन बॉल इज कनेक्टेड टू अर्थ। यहाँ पर फोर्स जो है पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है एक चार्ज है ए मान लेते हैं दोस्तों, इसका डिस्टेंस कितना है बी मान लेते, -10 माइक्रोकूलम है और एक +40 माइक्रोकूलम है, और इसका जो है डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो यहाँ पर बॉल है अटैच है, 2 आइडेंटिकल। हाँ, तो इसको पहले निकालते हैं हम लोग। डिस्टेंस आर हो गया कितना 2 मीटर, Q1 कितना हो गया 40, Q2 कितना हो गया -10। तो F1 निकाल देते हैं दोस्तों। K का वैल्यू कितना है दोस्तों, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितना दोस्तों 40, Q2 की वैल्यू कितना दोस्तों -10 इंटू दोनों माइक्रो में तो 10 -6 होता है, तो 6 टू 8 10⁻12 माइक्रो। डिस्टेंस कितना दोस्तों 2, डिस्टेंस कितना दोस्तों 2। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, यानी कि 2 2 या 4 हो गया। F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10, इसको जो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 से इसको करेंगे तो माइनस में आएगा। यहाँ पर 10 100 हो जाएगा इंटू 10⁻12। तो F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11। इसको 10 स्क्वायर करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा ना, इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 10⁻12। और यहाँ पर F1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों 9 इंटू, इसको यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 10⁻1 बचेगा। तो F1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों 0.9 न्यूटन अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर F2 निकाल लेते हैं फोर्स। यहाँ पर दोस्तों जो है कि Q1 Q2, तो यहाँ पर यहाँ पर जो है 2 बॉल अटैच्ड है, एक पॉजिटिव है और एक अटैच है निगेटिव अटैच्ड। 2 मेटलिक आइडेंटिकल बॉल है, तो ये Q1 इक्वल टू कितना Q2। तो यहाँ पर कितना दिया था दोस्तों ऊपर -40 और -10। तो यहाँ पर 40 -10 अपॉन 2 मीटर। डिस्टेंस कितना था दोस्तों 2 मीटर था। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 30/2 यानी कि 15, यानी कि Q1 कितना हो गया दोस्तों 15 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हम Q1 की वैल्यू रख देंगे दोस्तों F2
9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू इंटू Q1 की वैल्यू कितना है 15 इंटू Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q2 की वैल्यू भी उतना है दोस्तों 15 इंटू माइक्रो में 10⁻−12 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर। 9 इंटू सॉल्व करेंगे आएगा 10⁻−3 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 5 अपॉन में 4 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आएगा 5 9 × 5 = 45 5 1000 9 दूनी 18 18 4 22 22 को 2 2 9 दूनी 18 2 20 इंटू 10⁻−3 अपॉन 4 इसको 4 कैंसिल कर देंगे 4 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 2 जा 10। तो F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों 562 इंटू 10⁻−3 यानी कि F2 इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 0.552 न्यूटन। यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों वन बॉल इज कनेक्टेड टू द अर्थ। यहाँ पर एक स्फेयर रहेगा Q1 इसको A मान लेते हैं दोस्तों और ये 2 मीटर का डिस्टेंस है इसको एक B मान लेते हैं। स्फेयर 10 माइक्रो कूलम का है और डिस्टेंस 2 मीटर है। तो यहाँ पर ये अर्थ से कनेक्ट है Q2 इक्वल टू 0 आफ्टर कनेक्ट अर्थ से चार्ज 0 हो जाएगा। तो यानी ये यहाँ पर F इक्वल टू F3 इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों तो Q2 जब 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है पूरा 0 हो जाता है 0/R² तो पूरा 0 हो जाएगा यानी कि F3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आया F3 इक्वल टू 0।